हेलो फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमिति का तीसरा बेसिक चैप्टर है। चैप्टर मीन्स वो नहीं किताब का चैप्टर, चैप्टर मीन्स जो मैं बता रहा हूँ, जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, उसका ये तीसरा एपिसोड या तीसरा भाग मान लें। ठीक, मैंने कल आपको बताया था कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1। अगर हम इसको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कॉस इस तरफ ले आओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो साइन इस तरफ ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसे एक ही फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। ये प्रैक्टिस में लाना है, रटना नहीं है। रटोगे तो कभी याद नहीं होंगे। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती है, क्यों? वो रटने की कोशिश करते हैं। हम आपको पढ़ने का भी तरीका बताएंगे। ठीक, दूसरा बताया था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो अगर वो टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ही सोचते। नहीं, 3 इसके हो गए। फिर 3 कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इस प्रकार से 9 फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। वो नेक्स्ट स्टेप ये एंगल। एंगल को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो किन किन में रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंगल को मोस्टली अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली डिग्री में। अपन कहते हैं 45 डिग्री का कोण बनाओ, 45 अंश का कोण बनाओ। डिग्री को कहते हैं अंश, हिंदी में कहते हैं डिग्री को अंश। वैसे तो जनरली सब बच्चे जाने लगे होंगे। दूसरा होता है रेडियन। इनमें हम अपने एंगल को दिखाते हैं। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हमें इनकी जरूरत लगती है। अच्छा, अब अपने देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में लोग ये सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है। नहीं होती। पाई तो वही है जो आपका मेंसुरेशन में होता है, जो चाहे आपका फिजिक्स में हो, कहीं भी हो, आपका पाई की वैल्यू तो वही होती है 22/7 या 3.14। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री में लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं, पाई की वैल्यू 180 होती है। अगर पाई की वैल्यू अलग अलग होती तो कांस्टेंट ही क्यों होता? पाई कांस्टेंट है या पाई अचर है, उसकी एक ही वैल्यू है, बस उसका एंगल पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। चलिए अगला स्टेप जो हम चलते हैं, ये जो एंगल है, एक डिग्री और एक रेडियन, इनमें क्या संबंध है? तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम अपने कोण को या हम अपने एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा एंगल डिग्री में है, सपोज 45 डिग्री हमारा एंगल है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 डिग्री अगर यहाँ है तो हम यहाँ 40 लिखेंगे, पर डिग्री नहीं लिखेंगे। 45 डिग्री यहाँ था, हमने लिखा यहाँ 45। मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से। 45 से 180 काटोगे पाई/4, लेकिन यहाँ आएगा रेडियन। डिग्री के ऊपर हम ऊपर 0 लगा देते हैं, ठीक, और रेडियन के ऊपर हम C लगा देते हैं। बच्चों की आदतें खराब होती जाती हैं जब वो हायर क्लासेस में चले जाते हैं, पता चले कि वो यहाँ लगाते ही नहीं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, हमें लगाना ही पड़ेगा, यही हमारी पहचान है। ठीक, तो डिग्री को रेडियन में अगर हमें बदलना है, 45 डिग्री को अगर हमें चेंज करना है रेडियन में, तो 45 लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखेंगे, अपॉन इंटू पाई/180। ठीक, ये आएगा पाई/4। ऐसे अगर 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 75 डिग्री, किसी को भी हो, तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर 30 डिग्री है तो 30 इंटू पाई/180 यानी पाई/6 रेडियन।
अगर हमें उल्टा करना हो, जैसे हमें ये चाहिए हो तो पक्का ये चाहिए हो, तो जब आप ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने मान लो ये लिखा है हमने यहाँ कि अगर पाई अपॉन 2 रेडियन है, पाई अपॉन 2 रेडियन के अगर हमें डिग्री बनाना है तो पाई अपॉन 2 उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, इसलिए हमने लिखा है टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री बी मल्टीप्लाई द एंगल बाय 180 अपॉन पाई। इसका मतलब है कि अगर हमें करना है तो पाई अपॉन 2 रेडियन को अगर हमें चेंज करना है डिग्री में तो पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई 90 डिग्री। ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक आज हमने आपको बताया है, कल हम और अगला टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। ठीक, ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, बस ये है कि छोटी छोटी चीजें जो हम आपको रोज बता रहे हैं आप रोज अपने मित्रों तक पहुंचाएं। इनको रोज आप देखेंगे तो ये आपके दिमाग से आंखों में आ जाएंगे। शुरू शुरू में जब हम कोई चीज याद करते हैं तो वो दिमाग में अस्थायी होती है, हमें सोचते हैं बहुत सोचते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो चीज हमारी आंखों में आ जाती है। आंखों में जब आ जाती है तो वो आपकी परमानेंट हो जाती है, आपको रटने की जरूरत नहीं लगती है। ठीक, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आप मेरी उम्र के गार्जियंस हैं, आपके नाती पोते या बच्चे हैं, तो आप उन बच्चों को और बच्चों के दोस्तों तक पहुंचाएं, मुझे खुशी होगी। मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पर है BM सोनी सर के नाम से, फेसबुक पर मैं बालमुकुंद स्वर्णकार के नाम से, इंस्टा पर बालमुकुंद स्वर्णकार के नाम से हूँ। अच्छा लगे तो आप ये जानकारी पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने वादा किया था कि आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए और आप अपना सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखिए।